डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपका वेलकम है। एनसीईआरटी की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है वो सॉलिड स्टेट है, लेकिन पिछले साल सॉलिड स्टेट को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। लेकिन हम चूंकि एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में सेकंड चैप्टर के रूप में दिया गया है। तो आज हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको क्लास 9th में दी गई है। 9th में आपने पढ़ा है, आपको बताया गया था सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन के बारे में जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में दो बातें आती हैं। आपको पता है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात आती है। ये बात आपने पढ़ा हुआ है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट एग्जिस्ट करता है या इन दोनों को मिलकर सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूट क्या है ये भी आप जानते हैं। सॉल्यूट ऐसे सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट ऐसे सब्सटेंस जो इस लेस अमाउंट के कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट में है। तो जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो जो लार्ज अमाउंट में है उनको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, जो लेस अमाउंट में है उनको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप लोग सॉल्यूशन बना पाते हैं। अब अगर हम लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट है अगर उनकी बात करें या एग्जांपल की बात करें तो आपने एग्जांपल में पढ़ा होगा कि जैसे हम शुगर की बात करें जब आप, और लार्ज अमाउंट में बात करें अगर हम वाटर की बात करें तो शुगर प्लस वाटर ये दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन, जिसे हम लोग शरबत भी कहते हैं। इसके मिलने से शुगर सॉल्यूशन बनता है। तो ये बातें आपने पढ़ी है, लेकिन इस चैप्टर में आपको जो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन आपने ये भी पढ़ा है कि सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन और एक होता है हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन आपको पता है क्या है, 9th में पढ़ा है, रिकॉल करते हैं। होमोजेनियस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिनका थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होता है। थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होता है। जैसे आप अगर बात करें शुगर सॉल्यूशन की तो शुगर सॉल्यूशन थ्रू आउट कंपोजिशन इसका क्या है, सेम है। जैसे आप कोक लेते हैं या फ्रूटी लेते हैं तो अगर इसमें भरा हुआ है कोक या फ्रूटी या शुगर सॉल्यूशन तो आप चाहे यहां से एक ड्रॉप पिक करिए चाहे नीचे से एक ड्रॉप पिक करिए, आपको टेस्ट हर जगह का सेम ही लगेगा, टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की बात करें तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं होता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप जो है मड या चॉक को पानी में डिसॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर थ्रू अगर डिसॉल्व करते हैं तो आपको कंपोजिशन इसमें सेम नहीं होगा। या आप जो है आप अपने घर पर नमकीन लाते हैं, नमकीन में देखिए जिसमें भुजिया है या कुछ भुजिया का मिक्स की बात करें तो आप देखेंगे कि अगर जो है उसमें कुछ कई तरह के टेस्ट वाले सब्सटेंस पड़े रहते हैं, तो अगर आप ऊपर पिक करेंगे या नीचे से पिक करेंगे तो हो सकता है नीचे वाले में अलग टेस्ट का कुछ सब्सटेंस आ जाए तो आपको टेस्ट चेंज कर दे। तो थ्रू आउट कंपोजिशन यहाँ पर सेम नहीं होता है। अब जो टॉपिक यहाँ पर आप आगे पढ़ेंगे जो इसमें कंपोजिशन की बात होगी तो इसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की। किसकी बात करेंगे, कंसंट्रेशन की बात करेंगे। कंसंट्रेशन सिंपली कोई बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल मतलब बहुत बड़ा सब्सटेंस नहीं है जिसको आप बहुत
ना समझ पाए। कंसंट्रेशन मतलब कितना आपने अमाउंट मिक्स किया हुआ है। जैसे आपको पता है कि अगर आप 1 लीटर पानी ले लें, आप 1 लीटर पानी ले लें, वाटर 1 लीटर वाटर ले लें, और अगर आप इसमें 100 ग्राम शुगर डालते हैं, और अगर यही 1 लीटर पानी ले लें, 1 लीटर पानी ले लें और इसमें आप 500 ग्राम शुगर डालते हैं, तो आप खुद ही सोचेंगे कि इसमें जिस 2 सेकंड वाला हमारा एग्जांपल है, इसमें अमाउंट ऑफ शुगर क्या ज्यादा है। आप देखेंगे इसको पिएंगे आप पानी को तो आपको ज्यादा मीठा लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई है कि हमने जो क्वांटिटी ली है दोनों में क्या ली है, सेम। मतलब यहाँ भी 1 लीटर है और यहाँ भी 1 लीटर है, तो इसकी क्वांटिटी में हमने कोई नहीं चेंज किया। तो 1 लीटर सब्सटेंस में कितना आपका सॉल्यूट, मतलब ये सब्सटेंस मतलब जो हम बात कर रहे हैं हमारा क्या, सॉल्वेंट। तो जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें हमारा सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है, यही बताता है कि उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कितना है। कभी कभी हम इसको लीटर में या वॉल्यूम में लेने के जगह हम इसको केजी में भी एज्यूम करते हैं, तो इसके डिफाइन आपको हम नोट्स में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। और कंसंट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे सॉल्यूट में या 1 लीटर हमारा जो सॉल्यूट है उसमें कितने अमाउंट सॉल्वेंट है, सॉरी 1 लीटर जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें कितना हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, वो डिसाइड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है जो सॉल्यूशन है, और ये हम कंसंट्रेशन की बात करें तो ये हमारा कंसंट्रेशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो तरीका कई है, लेकिन अगर हम जनरली देखें तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो 2 तरीके का हो सकता है। सॉल्यूशन 2 तरीके का किसी फैक्टर पर, किस फैक्टर पर, टेम्परेचर पर। अगर हम बात करें कि जो सॉल्यूशन होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड भी कर सकता है और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं भी कर सकता है। तो हम 2 तरीके से कंसंट्रेशन की डिफाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कंसंट्रेशन है वो जिसमें डिसॉल्व किया गया है, ये कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के बेसिस पर 2 तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग या क्या समझेंगे कि जो हमारा कंसंट्रेशन है, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, और ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पर क्या करती है, इनडिपेंडेंट है। तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन कौन सी है और टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन कौन सी है। तो ज्यादातर देखेंगे कि कंसंट्रेशन में जहां वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व होगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और जहां पर वेट का टर्म इन्वॉल्व होगा वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती है। तो कौन कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट करती है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फर्स्ट फैक्टर है। टेम्परेचर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये हमारी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये कंसंट्रेशन। दूसरा टेम्परेचर वेट बाय वॉल्यूम, टेम्परेचर वेट बाय वॉल्यूम ये भी हमारा किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलैरिटी ये सब ऐसी, इससे इन सब चीजों से हम कंसंट्रेशन बताते हैं, लेकिन ये सब क्वांटिटी हैं जो टेम्परेचर पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटी भी हैं, पार्ट्स पर मिलियन की भी हम बात कर सकते हैं, पार्ट्स ppm, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट कौन कौन सी क्वांटिटी है, इनके बारे में हम लोग क्या देखेंगे, ऐसी क्वांटिटी जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वेट आप जानते हैं कि वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपका वेट 20 ग्राम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका वेट चेंज
नहीं करेगा। तो ये वेट बाय हो गया। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये भी जो है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तीसरा मोलैलिटी, मोलैलिटी यहां ध्यान दीजिएगा ये नॉर्मेलिटी है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, नॉर्मेलिटी है, ये हमारी मोलैलिटी है। यहां पर भी पीपीएम वेट बाय वेट। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, और भी हैं हम लोग पढ़ेंगे कि जो है ऐसी है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और ये ऐसी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। तो इन पर कंसंट्रेशन हमारा डिपेंड करता है। थैंक यू, आज का लेक्चर यही था।